कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 16 नए प्रकरण पूरे प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 16 लोग ही ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए, गंतव्य की ओर गए। मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 128 है, जबकि पॉजिटिविटी 0.02%, रिकवरी रेट 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। निश्चित रूप से जो मौत हुई एक्सीडेंट में वो दुखद है, लेकिन उसके बाद जो एक पत्रकार को पीट कर मार डाला, 3 अन्य लोगों को पीट कर क्या मार डाला, क्या ये मॉब लिंचिंग में नहीं आता? इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं ये सारे लोग? मौत तो कोई भी वो दुखद होती है। जो एक्सीडेंट के दोषी थे सब पर FIR हो गई, कायमी हो गई, कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये जो दोहरा चरित्र है, एक मौत पे बोलना दूसरी पे नहीं बोलना, ये गलत है। स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अब पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इनके CEO मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी हैं और CEO अपने नीचे के कमांडेंटों की नियुक्ति अपनी पसंद के हिसाब से करता है। को उस संगठन में उनको इतना पहले से ही वो कर दिया गया हो, क्या कहते हैं, हताश निराश, कि लास्ट में उनको खुद को ये कहना पड़ गया कि मैं टिकट की दौड़ में नहीं। निश्चित रूप से मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि इस समय उन्होंने जो निर्णय लिया अपने सम्मान के लिए, जो उनको अपमानित कर रही थी पार्टी, वो ठीक निर्णय है उनका। क्या आप लोगों के निर्णय की तरह उनको आगे बढ़ के कोई और निर्णय लेना चाहिए, भाजपा में आया? देखिए, ये तो निर्णय आदरणीय अरुण यादव जी को लेना है, पर हाँ, सम्मान के लिए और समाज सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अगर उचित समझे तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाना चाहिए। सर, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है, टिकाऊ की जगह बिकाऊ भाजपा में आ गए हैं। ट्वीट किया उन्होंने आज। मेरा ये कहना है कि माननीय मुझे ये बता दें क्या जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, जो अच्छे लोग जिनका जनाधार है, बाबू जगजीवन राम जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? उनके बारे में कुछ बोलेंगे क्या? वो मोरारजी देसाई ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, क्या उनके बारे में कुछ बोलेंगे क्या? कांग्रेस में ऐसे लोग जिनका जनाधार है, जिनकी इमेज है, उनको हाशिए पे ला दिया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। तो अच्छे लोग जो इस राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। परंतु कांग्रेस मुझे बता दे कि अभी उन्होंने जो शामिल किया है कन्हैया जी को,
क्या राष्ट्र विरोधी बात करने वाले व्यक्तियों को कांग्रेस में तवज्जो दी जाएगी? वो पहले बताएं कि खरीदी फरोख्त कैसे करते हैं, उनको ज़्यादा आइडिया है, पहले उसका जवाब दें। सर, अरुण यादव जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें यह बोला था कि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं कि किसी को खरीद सकूं और इतना गरीब भी नहीं कि किसी से बिक सकूं। तो जिस तरीके से भी आपने नसीहत दी कि उनको जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, तो क्या बीजेपी के लोग उनको संपर्क कर रहे हैं क्या? नहीं, ये मैंने स्पष्ट कहा, अरुण यादव जी की व्यक्तिगत मैंने अपनी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल की गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य साफ है, राष्ट्र निर्माण प्रथम उद्देश्य, उसमें लगे हुए हैं। उसमें जो भी व्यक्ति सहयोग करना चाहे पार्टी की मंच पे आके करे, या उसे लगता है कि पार्टी मंच पे नहीं पर राष्ट्र निर्माण के लिए हमें सहयोग करना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वहां से भी सहयोग कर सकते हैं। ट्वीट के माध्यम से कहीं आप लोगों पर निशाना तो नहीं खड़ा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के सेवक हैं। हम लोगों ने जिन परिस्थितियों में कांग्रेस छोड़ी थी, वो परिस्थितियां ये थी कि जब चंबल में बाढ़ आती थी तो प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां पे नहीं जाता था। उस जनता जनार्दन को हम क्या जवाब दें? राशन की पात्रता पर्ची के लिए लोग पर्ची के लिए घूम रहे होते थे। मैं फूड मिनिस्टर था, मैंने प्रस्ताव दिए, और जब उन पर अमल नहीं हो रहा होता है तो हमको क्या करना चाहिए? क्या हमें कुर्सी के खातिर चिपक कर बैठना चाहिए या जनता के हित के लिए कुर्सी छोड़ देनी चाहिए? हमने अपने आप को कुर्सी छोड़िए और कुर्सी छोड़ करके जनता के हित में हमने पार्टी को, जब हमने इस्तीफा दिया तो कुर्सी भी छोड़ी, और कुर्सी छोड़ करके जनता ने हम पे पुनः विश्वास किया है और आज जीत करके हम यहाँ बैठे हैं। ये उनको हम बता देना चाहते हैं। इसलिए कोई भी कहने की बात कुछ भी कोई कह सकता है। प्रियंका गांधी झाड़ू लगा रही है तो देखिए, मैं इस बात से झाड़ू लगा रही हैं या आज ये नौबत आ क्यों गई? झाड़ू लगाने की नौबत आ क्यों गई? मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, आपको ये पार्टी के अंदर जनाधार वाले, जनता के बीच काम करने वाले और जनता के मुद्दों को उठाने वाले लोगों को आपको पार्टी में तवज्जो देनी पड़ेगी। या तवज्जो नहीं दोगे, पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी, तो आप कुछ भी करते रहो, उसका परिणाम कुछ नहीं निकलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में है, वर्चुअल माध्यम से। जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब आज सरकार ने देखी होगी कि देते ही जा रही और देते ही जा रही है, परंतु उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विरोध करते जाते हैं इन चीजों का। भाजपा सरकार से ज्यादा अच्छा किसानों के लिए कभी 65 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं दिया कि हमारे किसान मजबूत होते, हमारे लोगों को घर मिलता। जो घर, जिनके पास घर नहीं उनको घर मिलता, जिनके पास जमीन नहीं है उनको पट्टा दिया जाता, जिनके पास
लकड़ी जलाने के लिए बारिश के सीजन में लकड़ी गीली हो जाती थी, धुआं निकलता था, कंडे जलाने पड़ते थे, धुआं निकलता था। महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस दी जा रही है, जिससे हमारी मातृशक्ति शीघ्र काम कर सके और स्वरोजगार के लिए भी उत्प्रेरित होकर के समय दे सके। तो वास्तव में आज हम देख रहे हैं कि हमारी मातृशक्ति जहां बैठी है बहुत संख्या में है, और इसे कहते हैं विकास, इसे कहते हैं प्रगति, जहां महिला और पुरुष दोनों ही ये समाज के दो पहिए होते हैं, समाज रूपी